बिल्कुल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबरों से चर्चा कर रहे हैं कश्मीर के वर्तमान हालात पर। चलिए, ब्रेक से पहले हम लक्ष्मीकांत भारद्वाज भाजपा नेता के पास में थे। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे मुखातिब हूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि पहले क्या गलतियां रही इतिहास के पन्नों को पलट करके, अगर गलती कहीं पे भी रही तो वो सुधार हमें करना होगा, या फिर हम उन्हीं की लीक पीटते पीटते अपना समय निकाल के अगली पीढ़ी पे भी वो सब चीजें थोप के चले जाएंगे। देखिए सर, अभी 2 महीने से कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है, हम उस पर डिबेट करते हैं। एक कोई शहर में दंगा होता है या कोई छोटी मोटी घटना होती है, वो कोई जो रिसेंटली सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके आधार पे हो सकती है, कोई घटना होती है उसके आधार पे हो सकती है। मैं इनकी एक बात से सहमत हूं, और वो ये है कि ये परिस्थितियां अचानक से नहीं बनी। ये परिस्थितियां कश्मीर में हमेशा मौजूद रहती हैं। कई बार क्या होता है सर, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में पाकिस्तान प्रो आतंकवाद इस देश में हमेशा से चला आ रहा है, और कश्मीर इसका मुख्य टारगेट रहा है, क्योंकि वो उससे घुसने का रास्ता और कहीं न कहीं उसके समर्थित लोग वहां पर हैं। जैसा कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि वहां 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान समर्थित है और जो अलगाववादियों को समर्थन देते हैं। अभी की स्थिति में क्या था कि पिछले 2 साल का सिनेरियो अगर आप उठाकर देखेंगे सरकार के आने के बाद से, तो आप देखेंगे कि बीएसएफ में, आर्मी में, हमारे इंटेलिजेंस में या और भी ऐसी कई संस्थाएं जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। आप देखेंगे कश्मीर में बॉर्डर से घुसपैठ जो हो रही है उसमें सैकड़ों आतंकवादी सरकार के आने के बाद से मारे जा चुके हैं। ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन की स्थिति थी उन लोगों के लिए जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, जो इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं और जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनके लिए एक बुरी स्थिति थी। अब उसको, उस बुरी स्थिति को जब वो आतंकवाद के जरिए नहीं निपट पा रहे हैं, आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में अगर आप बॉर्डर के छते हुए एरियो को छोड़ दें तो पूरे देश में, इतने बड़े देश में जहां पर बम फटा पड़ते थे, आप देखा मुंबई में फटा, नरेंद्र मोदी जी की रैली में फटा, हमारे जयपुर में फटा, दिल्ली में फटा, बॉर्डर के अगर एरिया को छोड़ दें तो कहीं भी इस देश में आतंकवादी घटना नहीं हुई पिछले 2 साल में। उसका कारण क्या था कि जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते थे उनको वहीं पे मार दिया गया, जो उनकी मदद करने वाले लोग एजेंसीज के थ्रू यहां पर बैठे हुए थे उनको पकड़ लिया गया। सरकार ने एक तरीके की ग्रिप आतंकवाद के ऊपर बना ली। अब जो लोग ये चाहते थे कि वो भारत से अलग हो, भारत को आतंकवाद से ग्रसित रखे, भारत को नुकसान पहुंचाए, ऐसे 5 से 10% लोग जो कश्मीर में मौजूद है पाकिस्तान के समर्थन से, उन लोगों के लिए ये अराजकता की स्थिति थी। मैं इनकी बात से सहमत हूं, ये अचानक से हुआ काम नहीं है, बल्कि ये कि पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी बात पर हम आते हैं, जिस बात पर पूरे ये लोग चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि स्थिति नहीं सुधरी, ये नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरी। अरे भैया, 10 लाख का इनामी आतंकवादी, उसको हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अब ये क्या काम नहीं करना चाहिए था इस देश की सरकार को या इस देश के सुरक्षा बलों को? उसके मारे जाने के पक्ष में वहां पर ये पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, वहां पर ये इस तरह के आंदोलन हुए। अब सरकार के पास 2 विकल्प थे कि या तो उनको मनमर्जी करने देते, जिस तरह से वो कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर पड़ा रहे हैं, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों को मार रहे हैं, या दूसरा कि हम अपनी अखंडता को, हमारी संप्रभुता को बचाएं। ऐसे लोग जो भारत में रहकर भारत के लिए आतंकवादी गतिविधियां संचालित करते हैं उनको रोकें। सरकार ने दूसरा ऑप्शन चुना। हमने उनको एक स्थिति से लाकर कि हम उनको, उनके ऊपर डायरेक्ट गोली नहीं चलाकर किस तरह उनको रोक सकते हैं, उसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की। उस कोशिश के दौरान कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन सरकार का मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं। हमारा मकसद केवल इतना है। लक्ष्मीकांत जी, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं जी। 8 जुलाई जब से कर्फ्यू लगाया, 6 जुलाई को बुरहान वानी की जब मौत हुई थी, उसके बाद किसी भी अपोजिशन पार्टी के किसी लीडर का ये बयान नहीं है कि वानी को मारे जाने को गलत ठहराया हो किसी ने भी। ये बयान मुझे नहीं दिख रहा किसी के भी। गुलाम नबी आजाद का भी बयान ये नहीं है, जो वहां से आते हैं उन्होंने भी कहा कि देश की तरक्की के लिए, लेकिन कश्मीरियत के लिए, कश्मीर जो अभी डॉक्टर करोड़ सिंह जी बात कर रहे थे, कश्मीरियों में आप विश्वास पैदा करिए। कहीं न कहीं हमारा फेलियर पॉइंट ये है और क्यों है उसे पहचानने की जरूरत है। किसी पार्टी ने, आपका पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, किसी ने बयान नहीं दिया कि बुरहान वानी को क्यों मारा गया, वहां पे फोर्सेज इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हैं। ये कभी किसी ने विरोध नहीं किया। शांति बहाली के लिए जो आप एक्शन ले रहे हैं आप लीजिए, लेकिन एक दूसरी ओर वहां जो एक बड़ा तबका है, हम मान के चलते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो अलगाववादियों के बहकावे से पत्थरबाज बन रहे हैं, लेकिन 80% जो जनता है, अगर वो कोई कदम उठाना भी चाहती है, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? अगर उन पत्थरबाजों के मुंह कुचलने की कोशिश भी करेंगे, वो विश्वास पैदा कौन करेगा? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं सर। ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि बुरहान वानी को मारा जाना गलत है। हाँ। ये जो भाषा है कि आप इस तरह वहां उन लोगों को तो आप कंट्रोल करें नहीं करें, वहां स्थिति क्यों बिगड़ी, ये इस पर चर्चा करना चाहते हैं। वो स्थिति क्यों बिगड़ी, वो मैंने बताया कि स्थिति कोई सरकार के कदम से तो बिगड़ी नहीं। वहां एक 10 लाख के इनामी आतंकवादी को मारा गया और उसके लिए लोगों ने, जो लोग 5 से 10% लोग हैं वो सड़क पर आए, और जो लोग वहां शांति चाहते हैं,
जो लोग वहां पर अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं उन लोगों को उन्होंने जबरदस्ती डराकर धमकाकर वहां पर उनको सड़क पर लाने की कोशिश की। ये हुआ। अब देखिए, आपने कहा कि शांति बहाली के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार ने हर स्थिति में देश के गृह मंत्री 4 बार कश्मीर जाकर आए, देश के प्रधानमंत्री ने इसके लिए मीटिंग बुलाई, वहां की मुख्यमंत्री इसके लिए पूरी तरह इन्वॉल्व है। वहां पर जो पुलिसकर्मी है, पुलिस के थ्रू उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उसके बाद वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, बीएसएफ वहां पर भेजी गई और अब आर्मी वहां पर भेजी जा रही है कि सिचुएशन को किसी तरह कंट्रोल की जाए। यह तो है एक तरीके का रास्ता। दूसरी का रास्ता था कि बातचीत से समस्या को किस तरह हल किया जा सकता है। उसके लिए सर्वदलीय मीटिंग हुई, पहले दिल्ली में, फिर वहां पर कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया। उन लोगों ने हर उस व्यक्ति से बात करी जो बात करना चाहता था। सैकड़ों की संख्या में डेलीगेशन उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने के